नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के और मार्केट को लेकर के, और सबसे ज्यादा जो कल आपका बजट आने वाला है हमारे देश का इकोनॉमिक बजट, जिसको हमको देखना है कि बजट में हमें किस तरीके से क्या सहूलतें मिलती हैं सरकार की तरफ से, और हम कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करें और कैसे क्या सारी चीजें हैं वो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारा बोर्ड में है कि बजट से म्यूचुअल फंड को क्या उम्मीदें हैं। दोस्तों, पूरे देश को बहुत सारी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी से बहुत ही उम्मीदें हैं हमारे इन्वेस्टर को और हमारे देशवासियों को, कि हो सकता है बजट में आप लोगों को कई सारी चीजें लाभकारी मिले। और ये हमारा जो म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड में हमें बहुत उम्मीदें हैं कि टैक्स में या और सारी चीजों में हमें कुछ राहत देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्या उम्मीदें हैं और क्या टैक्स में बदलाव हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में दो तरीके के टैक्स लगते हैं। एक हमारा शॉर्ट टर्म टैक्स होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो हमारा एक साल के अंदर ही हमारा खरीद और बिक्री दोनों हो जाता है म्यूचुअल फंड में, यानी कि परचेज और सेल दोनों हो जाता है, तो उसमें एक साल के अंदर में हमारा जो टैक्स लगता है वो स्लैब हमारा 20% का है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में दो तरीके से जो टैक्स लगता है, एक तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ कि जो हमारा गेन होता है, अगर हमारा एक साल के अंदर वो गेन हुआ है तो हमारा जो टैक्स बनेगा वो 20% के हिसाब से बनेगा। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 12.5% का टैक्स अभी है। तो जो पिछला बजट हमारा आया था वित्त मंत्री की भारत सरकार की तरफ से, उस बजट में बहुत ही निराशा हुआ और जो है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को जो है बहुत ही निराशा हाथ लगी थी। कुछ खास नहीं था पिछले बजट में, बल्कि टैक्स को बढ़ा ही दिया गया था। तो अब की बार जो है बहुत सारी उम्मीदें हैं देशवासियों को, हमारे इन्वेस्टर को हमारे, तो हो सकता है कि आगामी कल का जो बजट आएगा उसमें जो है हमारे इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में काफी कुछ राहत देखने और कई बदलाव की बातें चल रही हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड में दो प्रकार के जो टैक्स लगाए जाते हैं, उसपे जो हमारा पुराना टैक्स का स्लैब था वो हमारा शॉर्ट टर्म में जो है हमारा 15% था, उसको बढ़ा करके पिछले बजट में 20% कर दिया गया था। और जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो 10% था, उसको बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया, जिससे जो है हमारे बहुत ही निराशा ही हाथ लगी थी। वो बजट, पिछला बजट भाया नहीं देशवासियों को। इस कारण से इस बार का जो बजट आने वाला है बहुत ही उम्मीदें लेकर के आ रहा है, और हो सकता है सरकार की तरफ से म्यूचुअल फंड में टैक्स पर भी काफी बदलाव की चर्चा है। हो सकता है कि कुछ चेंज होंगे। तो जो हमारा 60 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 12.5% का लगता है। दोस्तों, अगर हमारे टैक्स में कुछ कटौती होती है तो इससे जो है हमारे निवेशकों को राहत भरी खबर होगी, जिससे जो है हमारा आर्थिक रूप से ग्राफ बढ़ेगा और जो है म्यूचुअल फंड की तरफ जो है लोगों का और रुझान बढ़ेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या टैक्स में बदलाव हो सकता है। तो अभी कल जो बजट आएगा तभी क्लियर होगा कि क्या इसमें बदलाव होगा। वैसे तो चर्चाएं हैं, बदलाव तो जरूर होगा, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक जो है बजट आ ना जाए। और दोस्तों, आप जानते हैं कि बजट से पहले अभी आप देख रहे हैं कि हमारा अक्टूबर 2024 से लगातार हमारा मार्केट गिर ही रहा था। ये इतिहास का सबसे बड़ा है जो 23 साल बाद ही देखने को मिला कि लगातार 3-4 महीने हमारा मार्केट लाल में ही चलता रहा, गिरता ही गया बाजार हमारा।
तो दोस्तों ये 2001 में ऐसा हुआ था या तो फिर 2024 में हुआ, जो कि अक्टूबर में भी हमारा मार्केट गिरा, नवंबर में भी गिरा, दिसंबर में भी गिरा और जनवरी में भी गिरता ही चला रहा है। 3-4 महीने से हमारा लगातार मार्केट गिरा। लेकिन दोस्तों बजट से पहले 3-4 दिन से आपका मार्केट काफी रिकवर किया हुआ है और मार्केट पॉजिटिव संकेत दे रहा है। मार्केट का पॉजिटिव संकेत देना भी जो है ये बजट में कुछ उम्मीदें हैं। जो आज आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से आज मार्केट काफी ग्रो हुआ और हमारा मार्केट भी ग्रो हुआ और स्मॉल कैप, मिड कैप हमारे 2-3 दिन के मार्केट की रिकवरी में कम से कम 5% से 4 या 5% के लमसम आपका रिकवरी हो चुका है। तो दोस्तों 3-4 दिन से जो तेजी की रैली चल रही है मार्केट में, क्या वो कल भी बजट में दिख सकता है? ऐसा हो सकता है दोस्तों। अब बजट आए तो कुछ क्लियर हो कि हाँ क्या होता है। तो इस वजह से हमारा म्यूचुअल फंड में जो है बदलाव बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है और अगर हमारे टैक्स में बदलाव होता है तो दोस्तों ये बहुत ही देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी और हमारे इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ही राहत भरी खबर होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हम बजट से पहले मार्केट अपडेट और अभी बजट से पहले हम क्या करें। तो दोस्तों जैसा कि आपको मार्केट अपडेट ये मिला कि आज भी हमारा जो है मार्केट प्लस में था और आज की जो मार्केट 3-4 दिन से जो रैली दिख रही है मार्केट में, ये रैली क्या आगे भी कायम रख पाएगी? तो ये जो है अभी बताना नामुमकिन है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भी कल बजट आएगा तो बजट के बाद ही मार्केट क्या रुख अख्तियार करती है ये क्लियर होगा। उसके बाद दोस्तों मार्केट को देख करके या जैसे कि लिखा है कि क्या अभी क्या करें, हमारे निवेशक जो इन्वेस्टर हैं वो जो है अभी जब तक मार्केट का में जो बजट आ रहा है, बजट देश का जो बजट आ रहा है, बजट आ जाने दीजिए। उसके बाद जो है देख करके ही आपका जैसा दिल करे अपने हिसाब से धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करें और बजट देख करके ही जो है आगे इन्वेस्टमेंट किया जाए। और लंबे समय में तो कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ अभी है कि एक जो है अगर कल कुछ माननीय वित्त मंत्री जी के तरफ से अगर कुछ टैक्स में सुधार हो, कुछ करेक्शन किया जाता है तो ये हमारे देश के लिए, हमारे मार्केट के लिए, हमारे इन्वेस्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है कल का बजट का एंजॉय करिए और इंतजार कीजिए, फिर जो है आगे फिर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। आपको कोई भी चीज पूछनी है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।